नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बोछा उपचुनाव के नतीजे का पूर्वानुमान मतलब अब रुझान मिलना शुरू हो गया है और 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हुई है मुजफ्फरपुर में और हमारे रिपोर्टर मुजफ्फरपुर में अभिषेक मौजूद है और वे बता रहे हैं। देखिए, पहला रुझान, लेकिन इसे अभी आप नतीजा मत मानिएगा, नतीजे का ट्रेंड मत मानिएगा, लेकिन खबर यह है कि 100 मतों की सबसे पहले 100 मतों की गिनती हुई है। मशीन खुले हैं, पोस्टल बैलेट खुले हैं और 100 मतों की गिनती में आरजेडी आगे चल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अमर पासवान आगे चल रहे हैं। तो मुजफ्फरपुर से सबसे बड़ी खबर, बोछा उपचुनाव की सबसे बड़ी खबर, नतीजों का पूर्वानुमान मिलना शुरू हो गया है, लेकिन कांटे की लड़ाई दिख रही है। 100 मतों की गिनती में आरजेडी के उम्मीदवार अमर पासवान को 36 मत मिले हैं, 36 वोट्स, लेकिन बीजेपी भी पीछे लगी है। बीजेपी की उम्मीदवार बेबी कुमारी को 32 मत मिले हैं और वीआईपी के उम्मीदवार जिनके लिए प्रतिष्ठा का यह चुनाव है, डॉक्टर गीता कुमारी, रमय राम की बेटी, मुकेश सहनी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, उन्हें 21 मत मिले हैं। तो आरजेडी को 36 मत, 100 मतों की गिनती में सबसे आगे, बीजेपी को 32 मत और वीआईपी को 21 मत, मतलब 89 वोट इन तीन उम्मीदवारों के बीच में और 11 मत अन्य उम्मीदवारों को मिले हैं। देखिए, 25 राउंड में गिनती होगी और आपको पता है 59% पोलिंग हुई है, 2020 के मुकाबले 6% कम। वहां जहां मतगणना केंद्र बनाया गया है, सारी पार्टियों के काउंटिंग एजेंट पहुंच गए हैं और जितने भी उम्मीदवार हैं उनके समर्थक हैं। पटना में भी जो पार्टियों के हेडक्वार्टर में बैठे हैं, बीजेपी को भी मालूम है कि यह उपचुनाव बहुत कुछ संदेशा देने वाला है और नतीजा बताएगा कि वीआईपी को आईसीयू में पहुंचाकर बीजेपी को क्या मिला, क्योंकि बोछा में भूमियार और मल्लाह सबसे अधिक मतदाता थे। मल्लाह मुकेश सहनी का नाम जप रहे थे, भूमियार में डिवीजन दिख रहा था। भूमियारों ने बीजेपी की दरी में कितने प्रतिशत छेद किया, यह देखने की बात होगी। तेजस्वी यादव ए टू जेड की बात करने लगे हैं। तो बोछा में 100 मतों की पहली गिनती में आरजेडी आगे, 36 मत मिले हैं। बीजेपी के उम्मीदवार को 32 मत मिले हैं, वीआईपी के उम्मीदवार को 21 मत मिले हैं। देखिए, धीरे धीरे आपको हम यह बताएं कि 9 बजे से तस्वीर सामने आने लगेगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन याद रखिएगा 25 चक्रों में मतगणना होनी है और जो शुरुआती इलाके हैं वह इलाके बीजेपी के प्रभाव वाले हैं, बाद के इलाके आरजेडी के प्रभाव वाले हैं, फिर वीआईपी के इलाके भी आएंगे। इसलिए ट्रेंड बदलता रहेगा और आप जानते रहेंगे। लाइव सिटीज हर खबर सबसे पहले बताएगा। तो 100 मतों की गिनती में सबसे पहले बोछा उपचुनाव का जो संकेत मिला है, आरजेडी आगे है। देखिए, 2020 में यह सीट वीआईपी ने जीती थी एनडीए गठबंधन के तहत, लेकिन जब 2022 में उपचुनाव हो रहा है मुसाफिर पासवान के निधन के बाद, तो अमर पासवान आरजेडी के कैंडिडेट बने। मुसाफिर पासवान के बेटे अंतिम समय में आरजेडी में चले गए और आरजेडी के नेता, बड़े नेता रमय राम की बेटी को मुकेश सहनी ने चुनाव लड़ाया, बीजेपी ने बेबी कुमारी को चुनाव लड़ाया है। तो पहली खबर, पहला रुझान, 100 मतों की गिनती में बोछा में आरजेडी आगे है। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हो, पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।